सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप मेरे जो प्रोफाइल है इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर और मनी कंट्रोल के अंदर भी जाकर के देख सकते हैं। वहां पर मेरी आपको पेड सर्विस के बारे में और सब कुछ वहां पर मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं यहाँ पर एक लाइव सेशन भी लेता हूँ गेपअप के चैनल पर, वहाँ पर भी जाकर के आप मेरे सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को समझेंगे और आने वाले समय में ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है और कहाँ तक हमें मार्केट में गिरावट और देखने को मिल सकती है। आइए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट। हम शुरू से बात कर रहे हैं इसके अंदर फ्रेंड्स कि हम अगर 25,200 के आसपास जाते हैं तो भी हम नीचे की तरफ आएंगे। ये हम शुरू से बात कर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन हमने बीच में जो भी बात करी थी, यहाँ पर ये वाला चार्ट था, यहाँ पर इस वाले एरिया में हम बात कर रहे थे, उसको समझते हैं और उसके बाद में हम आगे अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि हम यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये जो हमने बी वेव जो बनाया, स्ट्रॉन्ग बी वेव बनाया, हम यहाँ से सी वेव बना रहे हैं। और सी वेव मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम जो सी वेव है इस वाले एरिया के आसपास जाएगा, यानी कि इस वाले पॉइंट के आसपास 25,000, ये जो हाई बनाया था इसने 25,200 के आसपास। तो ये उसके पास में भी नहीं गया। इतनी बियरिश मार्केट बनी हुई है अभी थोड़ी सी कि उसके पास में भी नहीं गया और इसने यहीं से सेल करके एक इम्पल्स का यहाँ से बिताया नीचे उसने, और ये पूरा पैटर्न एक इम्पल्स का सिग्नल दे दिया था इसने कि पूरी संभावना बन गई थी। ज़्यादा रुकना चाहता था, इसके लो को नहीं काटता, लेकिन इसने इसको लो को भी काट दिया। तो पूरा का पूरा जो पैटर्न का स्ट्रक्चर जो था सी वेव बनने वाला, वो जो सी वेव का जो पॉइंट था वो आपके लिए अब जो है पूरा का पूरा जो है वो फेल हो चुका है, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं गया। तो ये यहाँ पर आपके लिए सी वेव फेलियर कहलाएगी। ये वाला जो एरिया है ये सी वेव फेलियर कहलाएगा। मैंने यहाँ पर बना भी रखा है, तो ये आपके लिए सी वेव फेलियर कहलाएगी। और अब यहाँ से जो है नीचे की तरफ ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो चुका था। इसका मतलब हमारी जो करेक्शन थी वो साइडवेज वाली और एबीसी की जो वाली इस ट्रेंड की, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने ए वेव बनाया और यहाँ पर हमने बी वेव बनाया और ये हमारा सी वेव बना, जो हमारा सी वेव फेलियर कहलाएगा। तो एबीसी बनाने के बाद में हमने यहाँ से नया ट्रेंड जो है नीचे की तरफ स्टार्ट कर दिया है और मुझे आज 0B ट्रेंड लाइन भी मिल चुकी है। मेरे लिए नया लो पॉइंट मिल गया है ऊपर के लिए, नया हाई पॉइंट मिल गया ऊपर के लिए। तो यानी कि अब मेरे लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट है ऊपर का वो है 24,990, यानी कि ये वाला जो हाई है। जब तक अब ये वाला हाई जो है ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा ऊपर की तरफ, आपको अपना व्यू जो है वो चेंज नहीं करना है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यानी कि 24,990 ऊपर की तरफ में मोटा मोटी 25,000 मान लो आप। जब तक ये एरिया आपका स्पीड से ऊपर की तरफ में नहीं कटेगा, कोई भी इंपल्स का सिग्नल ऊपर जाने का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितनी भी ये जो गिरावट आ रही है अब यहाँ से लेके 25,000 से लेकर के, वो ऊपर जब जाएगा कितने समय में काटेगा वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। वहीं से हमारा ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नीचे की तरफ कितना गिर सकते। तो हमने यहाँ से नीचे की तरफ जो ये स्टार्ट कर दी है, चाहे इसको आप सी वेव का नेचर बोलो जो नीचे गिर रहे हैं, चाहे इसको थर्ड वेव बोलो, एक ही बात है। फर्स्ट वहां पर कंप्लीट कर दी, सेकंड हमको यहाँ मिल चुका था, थर्ड की तरफ हम निकल चुके हैं नीचे की तरफ, या फिर आप उसको ए मानो बी मानो यहाँ पर, और सी वेव की तरफ नीचे की तरफ स्टार्ट कर दिया। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम ये जो गिरावट कर रहे हैं यहाँ पर हमारी कितनी जो है प्रोग्रेस हो चुकी है और हमारा कितना का पॉइंट बाकी है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर हमने यहाँ पर ये जो नीचे गिरावट ली, यहाँ पर फर्स्ट वेव बनाया है और यहाँ पर हमने सेकंड वेव बनाया, और हम यहाँ पर थर्ड वेव के अंदर चल रहे हैं। ये थर्ड वेव अगर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है तो फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ के अंदर हम नीचे की तरफ आ चुके थे, यानी फिफ्थ भी हमारा चल रहा है। तो यानी कि एक बार जो है वो गिरावट जो है वो 24,300 पर जाकर के रुक सकती है, क्योंकि फिफ्थ वेव जो है वहाँ पर खत्म होने वाली है। लेकिन इस चार्ट को पूरा देख करके ऐसा लग रहा है कि अब ये जो गिरावट है कम से कम आने वाले समय में आपको 24,000 तक देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 24,700 है, यही ए वेव का लो पॉइंट रहेगा 24,700। अगर 24,700 के अंदर आएगी फिर से हम देखेंगे कहाँ तक ऊपर की तरफ बाउंस बैक आ रहा, लेकिन जब तक 24,700 के नीचे है हमारा जो टारगेट है वो 24,000 के आसपास है। फ्रेंड्स, 24,000 का पहला टारगेट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत पुराना वाला सपोर्ट है, लेकिन मार्केट में इसके नीचे भी आपको 100-200 पॉइंट और देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 24,000 का साइकोलॉजिकल सबका बना हुआ है। सो 100-200 पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए मार्केट जा सकती है। वहाँ पर सबके जो स्टॉप लॉस उड़े होंगे यहाँ पर उन सब के ब्रेकडाउन कर सकती है और उसके बाद में ऊपर आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो यानी कि मेरा व्यू क्लियर कट है कि ये नीचे की तरफ जा रही है, और जब तक मेरा व्यू चेंज नहीं होगा, जब तक वहाँ पर 24,700 से ऊपर नहीं आ जाते। मेरा व्यू पहले भी यही था कि हम नीचे जाएंगे, लेकिन उस समय मेरा यह था कि ये जो सी वेव बन रही है ये वाली, ये कम से कम 25,200 के आसपास जाने के बाद में नीचे आएगी, लेकिन इसने पहले ही तोड़ दिया और तो सी वेव मेरी फेलियर बन चुकी है।
अब मेरे लिए शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस है इंट्राडे के हिसाब से आने वाले 2 दिन के लिए वो है 24,700। जब तक 24,700 के ऊपर नहीं आता मार्केट, आपको सेल करते हुए जाना, हर बाउंस बैक पर बेचना। आज भी देखिए आप 24,600 के आसपास गया, फिर से सेलिंग आ गई, ठीक है। तो मार्केट में अभी यही चल रहा है, ऊपर बाउंस बैक पे अपने को सेल करना है, नीचे के आपके टारगेट ओपन है। पहला टारगेट 24,300, सेकंड टारगेट 24,000 के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर कोई पैटर्न्स में कंफ्यूजन नहीं है। बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ गिरा, यहाँ पर हमने इसमें ए वेव बनाया, यहाँ पर ये पूरा साइडवेज का ए बी सी करके ए वेव कंप्लीट किया, फिर बी और फिर सी। तो 0 और बी की जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची वो यहाँ पर मेरी ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से अब आपको नीचे की तरफ डेली का 200 EMA के लिए आप रेडी रहना, वहां तक बैंक निफ्टी जाने के लिए रेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो डेली का जो 200 EMA आ रहा है 49,600 EMA के आसपास आ रहा है। तो 49,600 के आसपास बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट है, वहां तक ये बैंक निफ्टी जाने के लिए रेडी है। इसमें सेटअप भी मुझे बहुत सही लग रहा है। और हम इसमें अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में कि मेरा कौन सा रेजिस्टेंस है जहां पर मेरी ये वाली एनालिसिस जो चेंज हो गई। एक बार देख लेते हैं इसको। ये है 60 मिनट का चार्ट। 60 मिनट की अगर हम बात करें तो 1 घंटे की जो ये 200 EMA जो आ रही है, यही मेरे लिए रेजिस्टेंस रहेगा शॉर्ट टर्म में। जब तक अब 1 घंटे की 200 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं आएगी, मैं इसके अंदर बुलिश नहीं बनूंगा। हो सकता है कि यहाँ से हल्का सा ऊपर जाने के बाद में आपको सेलिंग देखने को मिल जाए नीचे की तरफ। और यहाँ से अब जो सेलिंग आएगी बहुत स्पीड से आएगी, स्लो नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। आज इसकी एक्सपायरी थी, आज इसके अंदर कोई भी सेलिंग नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि कल जो बचे हुए 2 दिन है, गुरुवार और शुक्रवार, इसके बीच में आपको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अगर इन 2 दिनों में ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो फिर ये नेक्स्ट वीक में करेगा। फिर जब तक तो हमारा संडे का वीडियो आएगा, मैं आपको सैटरडे को बता दूंगा क्या करना है। तो आपको 2 दिन के अलर्ट रहना है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में किस पर ध्यान रखोगे आपको बेचने का। ये जो आपको 5 मिनट की जो 200 EMA दिख रही है ये वाली, यहाँ से भी अगर गिरने लग जाता है बाउंस बैक लेने के बाद में 51,500 के आसपास, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो 51,500 का इंट्राडे के दौरान हमारा रेजिस्टेंस है 51,500, 600। उसके नीचे नीचे जब तक रहता है आपको सेल ही करके चलना है, बाय करके नहीं चलना है। बस आप ये साइकोलॉजिकल लेवल जरूर लगा सकते हो कि हाँ 51,000 का लेवल है तो मैं बाय कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी ये बनी होगी कट सकता है, क्योंकि आप डेली का चार्ट देखोगे तो लोगों को जब यहाँ पर ये जो आया ना, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उनको लगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बी का नेचर था, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर हमने सी वे बनाई, ये पूरा आप देखो ध्यान से तोड़ दिया हमने, उसको खत्म कर दिया है 1 दिन के अंदर ही यहाँ पर वापस से। तो कंफर्म हो चुका है यहाँ से कि हमारी सी वे ऊपर की जो है मार्क हो चुकी है और नीचे की तरफ हम यहाँ से नीचे गिरने वाले हैं। डेली की 200 EMA मेरा बाय डिफॉल्ट टारगेट है, बाय डिफॉल्ट मेरा टारगेट है, ठीक है। तो बस सिंपल से एनालिसिस है, ध्यान रखना आपको आने वाले समय मार्केट के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये देखेंगे कि अपन 24,000 पर क्या पैटर्न्स बनते हैं, क्या पैटर्न्स नहीं बनते, उसके बाद में नई एनालिसिस को करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड्स। कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ध्यान से काम करिएगा। व्यू तो है थोड़ा सा सेल की तरफ ही ज़्यादा रखना, ऊपर की तरफ अगर बाउंस बैक मिलता है तो स्टॉप लॉस लगा करके सेल करना है। मैंने आपको लेवल बता दिया ऊपर की तरफ कहाँ पर चेंजेस होगा, 24,700 निफ्टी के अंदर, और इसके अंदर 51,600 और 700। इसके ऊपर टिकता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर वापस उसके नीचे आ जाता है तो सेल करेंगे, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी मार्केट की एनालिसिस। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।